तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विपिन सिंह नेगी और मेरे गांव का नाम है जाखणी, जो रुद्रप्रयाग जिले के चोपता क्षेत्र पड़ता है। तो दोस्तों, हम रहते उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड को देवताओं की भूमि यानी देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। और यहाँ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लगभग पर महीने कुछ न कुछ कार्य होते रहते हैं, जो ढोल दमाव नगाड़ों द्वारा जो हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ जो उत्तराखंड के देवताओं में पूजे जाने वाले जीतू बगवाल की। तो जो हमारे गांव से लगभग चोपता मार्केट से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है तड़ा गांव। तो वहां आजकल जो है जीतू बगवाल नाच रहे हैं। तो अभी नहीं, लगभग हम रात को वहां जाएंगे तो और आपको भी दिखाऊंगा कि किस तरह से जो पहाड़ों में जो जीतू बगवाल है वो किस तरह से नाचते हैं, और आपको उसके बारे में भी बताऊंगा जीतू बगवाल के बारे में। तो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दोस्तों को लेके चलूंगा तलाक गांव में, और वहां पे दिखाऊंगा जो बगवाल देवता है अपने पशुआ को चुनता है। पशुआ बोलते हैं जिस व्यक्ति पर जो भगवान है अवतरित होते हैं, तो उन्हें पशुआ बोलते हैं। जैसे कुछ भी देवता हो, जिस व्यक्ति पर अवतरित हो गया तो उसे उस भगवान का पशुआ बोलते हैं। तो अभी नहीं, लगभग 8-9 बजे मैं आपको लेके चलूंगा, रोटी खाने के बाद लेके चलूंगा तड़ा गांव में। तो अभी की इस ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं और सीधे मिलते हैं तड़ा गांव में। और कमेंट जरूर करना कि आपके यहाँ भी पनाव देवता हो गया, बगवाल देवता यानी कुछ भी देवता नहाते होंगे, तो कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम। और अभी देखिए हमारी दोनों गाड़ियाँ तैयार हो चुकी है, अपनी अपाची और अनु भाई की बुलेट, और दीपू भाई राइडर और अनु भाई राइडर। देखिए तो अभी चल रहे हैं दोस्तों हम लंबी यात्रा पे तड़ा गांव में। चल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कोलूगंडू गांव में, और कोलूगंडू गांव से जो तड़ाग है वहाँ 6 किलोमीटर कोलू गांव। ये देखिए गांव पीछे भी है, कुछ लोग गाँव से करवा रहे हैं गाँव के। पहुंच चुके हैं तड़ाग जो गांव है उसके मार्केट में। और ये देखिए है दीप भैया, अनूप भैया और बॉब माली भैया चल रहे हैं अभी तड़ाग गांव की तरफ। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ आ रखी है। तो ये है यहाँ पे से नीचे जाने का रास्ता, जो तड़ाग गांव का रास्ता है। चलो 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 भेज देखो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तड़ा गांव में, और यहाँ पे है तड़ा गांव की दुकान, और यहाँ पे नाच रहे हैं बगवाल देवता। आगे बजाना हमने यहाँ पे थोड़े से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तड़ा गांव में, और यहाँ पे अभी बगवाल चल रही है। देखिए ऐसे चलते हैं बगवाल, जो गाना टाइप का बोलते हैं। देखिए संदीप भाई भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं बचने से। और देखिए सभी है कोलू गांव के, और ये छोटू
क्या क्या भगवती चल रही है यहाँ पे। जीतू बगड़ाल को पहाड़ी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। जीतू बगड़ाल की कहानी जिसे लोग अलग अलग तरीके से सुनाते हैं। जीतू बगड़ाल एक सुंदर, जवान, वीर दिलेर और रसिक मिजाज का व्यक्ति था और जीतू बगड़ाल बगड़ी गांव का रहने वाला था। उसकी माता का नाम सुमेरा और पिता का नाम गरीबा था और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम शोभनू और बहन का नाम शोभनी था। और जो शोभनी का ससुराल था दूर के गांव कठुआ में पड़ता था। और जीतू बगड़ाल अपनी बहन शोभनी की ननद भरना के प्यार में पागल हो गया था, पर वह पहले से ही शादीशुदा था। जीतू और भरना एक दूसरे को बहुत चाहते थे और जीतू प्रकृति प्रेमी था और वह बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। एक दिन जीतू बगड़ाल अपनी बहन सुमेरा से मिलने उसके ससुराल कठुआ जा रहा था, जो रास्ता खेट पर्वत से होकर जाता था। खेट पर्वत की सुंदरता को देखकर जीतू बगड़ाल मोहित हो गया। छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल, चिड़ियों की चहचहाट, ठंडी हवा चल रही थी। वह जीतू वहीं पेड़ के नीचे बैठकर मधुर ध्वनि बजाने लगा। वो उसकी बांसुरी की ध्वनि इतनी मधुर थी कि वहाँ के जानवर चरना छोड़ चिड़ियों की चहचहाट बंद हो गई। वो सभी जीव जंतु उसकी तरफ आकर्षित हो गए। वो उसी बीच घुंघरुओं की आवाज़ जीतू के कानों में सुनाई दी। जीतू की आंखों से चमक पैदा हो गई। जीतू को लगा कि उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है, उसका शरीर मर चुका है। और उसके बाद वह देखता है कि उसके चारों ओर सुंदर सी वन देवियाँ यानी अछरी उसे घेरे खड़ी है और अछरी उसका हरण करने लग गई है। और तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है। वह अपने बगुड़ी भैरव और कुल देवी का सुमिरन करता है कि हे देवी देवताओं, आज मैं विपदा में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो। और उनके इष्ट देवता के प्रताप से आछरी उसे कुछ दिन के लिए छोड़ देती है और जीतू उन्हें वचन देता है कि आज मैं अपनी बहन को बुलाने जा रहा हूँ। आप 6 गते आषाढ़ के दिन मेरे खेत में रोपणी है। उस दिन तुम मुझे मेरे खेत में मिलना। और आछरी वहाँ से विलुप्त हो जाती है। और कुछ दिन बाद जीतू अपनी बहन शोभनी को लेकर गांव पहुंच जाता है, पर वह खेट पर्वत की अछरी वाली बात किसी को नहीं बताता और वह उदास रहने लगता है। और घर वाले सोचते हैं कि भरना की याद में वह उदास है। और आखिरकार 6 गति आषाढ़ का वह काला दिन भी आ जाता है, रोपड़ी का दिन। और इस दिन के लिए जीतू ने
अछरियों से वादा किया था कि उस दिन मुझे मेरे खेत से ले जाना। और जीतू की उदासी और बढ़ जाती है। जीतू पहुंच जाता है अपने खेतों में। एक खेत जोतने के बाद वह दूसरे खेत में जाता है। वह दोनों तरफ से एक फांट नीचे और एक फांट ऊपर लगा देता है। तभी जीतू का मन फीका पड़ जाता है। चारों तरफ सुगंध फैल जाती है, सरसराहट होने लगती है और वहाँ पर एक रथ पहुँच जाता है और उसमें 9 बहन अचरी और 12 बहन भरणी वहाँ हवा बनकर जीतू के शरीर में पहुँच जाती है। जीतू छटपटाता है पर वह बैलों सहित वहीं डूब जाता है। मतलब वह मलारे के सेरे में खेत में समा जाता है और जीतू की जीवन लीला सदा के लिए समाप्त हो जाती है और जीतू बगड़वाल सदा के लिए अमर हो जाता है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वह मरने के बाद भी अपने गांव की, अपने परिवार की मदद करता है। और जब यह बात वहाँ के राजा को पता चलती है तो वह यह घोषणा करता है कि आज से जीतू बगड़वाल को देवता के रूप में पूजा जाएगा। देखा भी होगा कि ढोल नमो के थाप पे बेहतरीन कलाकारी का जो मुजाहिरा पेश हुआ। ये अतुल कुमार बेटा अपने स्थान पे खड़ा हो जाए। अतुल उम्र में छोटा है लेकिन धमाका बड़ा कर चुका है। मेरा फर्ज भी बनता है, मैंने बार बार आप लोगों से बोला, जब जब माइक्रोफोन मेरे हाथों में होगा तो मेरे पास जो भी बातें होंगी मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा। इस बच्चे ने संस्कृति विभाग के माध्यम से जो ढोल सागर के बहुत ही बड़े कलाकार हैं प्रीतम भरतवाण जी, उनके एक कार्यक्रम में इसको पुरस्कृत किया गया। और तब से लेकर आज तक पहाड़ों के विभिन्न गांवों में जीतू बगड़वाल नृत्य होता है। जीतू बगड़वाल महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए ढोल दमौल नगाड़ों के साथ उन्हें प्रसन्न किया जाता है। और उनका जो पसवा होता है, मैंने आपको बताया कि पसवा वो होता है जिस पर जीतू बगड़वाल या कोई भी देवता अवतरित होता है तो उस देवता का पसवा उसे कहते हैं, उस नागरिक को पसवा कहते हैं। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके गांव में भी जीतू बगड़वाल नृत्य होता है। तो इस प्रकार से देखिए देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। जो अन्य देवताएं होते हैं तो उन्हें भी इसी प्रकार से ढोल दमाओं के साथ उनका जो बाजा लगता है, बाजा बोले तो धुन लगती है और उसके साथ वो देवता नाचते हैं। तो दोस्तों कमेंट्स में जो बताएं कि आपके गाँव में कौन सा देवता है। तो आज की जो ब्लॉग है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो अगर जो पहाड़ों की परंपराएँ हैं आप अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो अन्य लोगों को भी शेयर करें। तो इसी के साथ आज की दोस्तों जो है ब्लॉग समाप्त करते हैं। कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत माता की जय।